आप सभी के पावन चरणों में धन्य निरंकार जी नमस्कार। सद्गुरु की कृपा से आप हमारे चैनल पर पधारे, आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें और आशीर्वाद रूप में लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अवतार वाणी के पद संख्या 116 में कहा गया है कि सच्चे साधु संत हरि के एक ही बात बताते हैं, दाने भी जो छोड़े भक्ति 100 गोते खाते हैं। हरि की भक्ति कर लो मानो, भक्ति का फल पाओगे, उज्ज्वल होगा मन का दर्पण, मन को साफ बनाओगे। परम पवित्र चरणों का यदि मन में प्रेम को बसाओगे, मैल धुलेगी जन्म जन्म की, निज घर में बस जाओगे। कहते हैं जो सच्चा साधु है और जो हरि है यानी जो साकार है, वह एक ही बात बताते हैं कि भक्ति करो। सत्संगत जी, भक्ति क्या है? भक्ति में भक्त और भगवान का होना जरूरी होता है। जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है, जो भक्ति का सिद्धांत है, वह जीवित गुरु के साथ है, क्योंकि हर समय में भक्तों की यही कहानी रही है। चाहे वो गुरु रविदास जी और मीरा जी की कहानी हो, चाहे भक्त प्रहलाद की कहानी हो, चाहे राम की कहानी हो, चाहे श्री कृष्ण जी की कहानी हो, चाहे कबीर दास जी की कहानी हो, रविदास जी की कहानी हो, जब भी रहे हैं वक्त के साकार ब्रह्म के साथ जिन लोगों ने लगा, उन लोगों ने भक्ति किया। आप जान गए होंगे कि भक्ति में क्या होता है, और कहते हैं हर की भक्ति, भगवान की भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। और भक्ति का फल बताया गया कि मन का जो अंधकार है वह दूर होगा और मन इन काम क्रोध लोभ मोह से उज्जवल हो जाएगा, साफ बन जाएगा। ये सताएगी नहीं, सबको लगेगा देखने में, लेकिन ये सताएगी नहीं। और कहते हैं कि परम पवित्र चरणों का यदि मन में प्रेम बसाओगे, जो ये पावन चरण है, अगर आप चरणों में नतमस्तक रहेंगे, अपने अहंकार को समाप्त कर देंगे, कहते हैं मैल धुलेगी जन्म जन्म की, निज घर में बस जाओगे। जो ये निज स्वरूप दिखाया है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना निज स्वरूप दिखाया था, इसी घर में वास को पा लेता है। सत्संगत जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्ति। और आइए अब हम चलते हैं रामचरितमानस की तरफ। तो रामचरितमानस क्या कहती है इस संबंध में? रामचरितमानस के यह उत्तरकांड का 85 दोहे संख्या में लिखा गया है। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारि सुन काग, काय बचन मन मम पद, करसु अचल अनुराग। कहते हैं कि यह भक्ति के दृष्टिकोण से रामचरितमानस का उत्तरकांड बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये कांड। इससे भक्ति हमारी और मजबूत होती है, गुरु के चरणों में और विश्वास प्रगाढ़ होता है। तो काकभुसुंडी जी यही कह रहे हैं कि रामचरितमानस में यह जो उत्तरकांड का 85 दोहा संख्या है, इसमें कह रहे हैं मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारि सुन काग, काय बचन मन मम पद, करसु अचल अनुराग। इसमें कह रहे हैं काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से, उनको भी जब माया ने घेर लिया था, भगवान की माया ने जब उनको परेशान कर दिया था,
तो अपनी हिस्ट्री बताते हुए वो कह रहे हैं, काकभूषुंडी जी को ही बता रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इस पर मुझे अपना बहुत प्रिय जान करके रामचंद्र जी ने मुझसे यही कहा था कि सुनो काक जी, कि मुझे भक्त निरंतर प्रिय कौन है? जो संपूर्ण तन मन धन अर्पण कर दे वह मुझे बहुत प्रिय सेवक है। और ऐसा विचार कर शरीर मन कर्म वचन से सब चीज़ों से मेरे चरणों में अटल प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जब तक अटल प्रेम नहीं होगा तब तक वह केवल एक दिखावा मात्र का होता है। हृदय से प्रेम होना जरूरी होता है। आगे कह रहे हैं कि अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, सुन मन धरु सब तज भजु मोही। अब साकार ब्रह्म ये कह रहे हैं कि अब मेरी जो वाणी है ये सत्य है और वेदों के माध्यम से भी ये प्रमाणित है। और मैं तुमको अपना निज सिद्धांत सुनाता हूँ। जैसे निज स्वरूप की जानकारी कराया, वैसे अपना ये गोपनीय जो ज्ञान है, जो भक्ति करने का सिद्धांत है, वो बताएं कि भक्ति क्या ज़रूरी है, भक्ति कैसे करनी चाहिए। कहते हैं कि हमारे वचनों को सुनो और सुन करके मन में धारण करो और सब कुछ त्याग करके मेरा भजन करना है, मेरी बातों को मानना है। जो आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी कह रही हैं, सेम बात रामचरितमानस में भी कही गई है। तो हमें सद्गुरु की ओट गहना चाहिए, हमेशा भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्त की महिमा बहुत बड़ी होती है। आप सब जानते होंगे, केवल यह खाली विश्वास हो कि हाँ, गुरु हमें जो मिला है वो सच्चा मिला है। हमें गुरु से निरंतर प्रेम करना चाहिए, क्योंकि गुरु भी अपने भक्तों से निरंतर प्रेम करते हैं। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्य निरंकार जी।